संस्थान उदा किशनगंज में ITI की स्थापना नहीं किया। और जाति आधारित गणना के साथ साथ हम लोगों ने कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। तो हर जात में अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उन सब के परिवार में गरीबी थी। तो 94 लाख गरीब परिवार दिखे। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि जो गरीब परिवार है उनकी स्थिति को थोड़ा सुधारने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की और हम लोगों का लक्ष्य है कि 5 साल में ये सारा काम हम लोग पूरा करा देंगे। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहे और आप लोगों के बीच में तो हम कितना बार आते रहे। अब मधेपुरा के क्षेत्र के विकास के लिए भी कितना काम हुआ है। BP मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI, यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाया गया। मधेपुरा में नाम ही दे दिया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल। इसका निर्माण 781 करोड़ रुपया में, उसका तो हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया। अब बराबर जाकर के हम देखते हैं, एक एक चीज हम देखते रहते हैं। तो एकदम पूरे तरफ से GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना, सब तरह से काम किया गया। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, हर प्रकार से काम किया गया। सड़क और पुल का निर्माण कराया गया। तो एक एक तरह से। और 2008 में जो हम बराबर कहते हैं कि यहाँ जो हो गया था सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ आया था। तो उसी समय आकर के हम लोग तो समूचा एक एक काम किए थे। और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर तो नरेंद्र नारायण यादव जी हैं, ये मंत्री थे ही, तो इनको कहाँ कहाँ हम बैठाए रहते थे। ये कहीं कहीं जहाँ जहाँ गड़बड़ था वहां पर रहते थे और एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने सारा काम करवाया। तो हम लोग तो छोड़े नहीं ना, एक एक तरह से सब तरह से काम हम लोगों ने करवाया। और पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि काफी सुधार कराया गया। अब इसके लिए तो हम लोगों ने विश्व बैंक से ऋण लेकर के काम शुरू किया। बहुत काम हो गया, कुछ बचा है उसका भी काम चल रहा है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर आप लोगों का सहरसा हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, सब जगह ये काम हो रहा। तो हम लोग तो एक एक काम करवा रहे हैं। तो अब तो हम आए हैं आपके यहाँ वोट मांगने के लिए, लेकिन सब तरह की चीज हो रही है। बाकी लोग तो ऐसे ही करते हैं, कोई काम तो करते नहीं है, लेकिन हम लोग तो काम करते हैं तब के आधार पर आते हैं। आज जहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उदा किशनगंज, यहाँ पर भी जो आए हैं तो उदा किशनगंज प्रखंड में पारा मेडिकल कॉलेज संस्थान, ANM प्रशिक्षण संस्थान, उदा किशनगंज में ITI की स्थापना, मुरलीगंज में अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण, अब पुरलीगंज, बभन गामा, बिहारीगंज में पथ का निर्माण, कई तरह के काम, पुराने पुलों का सब तरह से काम किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि एक एक तरह से काम हुआ है। बिजली के क्षेत्र में सारा काम हुआ है और सब तरह से पूरे तौर पर। और पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ तो अभी 10 ही हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले साल के अंत तक सब जगह पूरा हो जाएगा। ये सब पंचायत सरकार भवन भी हो जाएगा। तो एक एक तरह से काम। और आज जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र यादव जी, आई तक कितना ज्यादा थे, पहले ही थे जब हम भी थे MP। आई कितना ज्यादा करते थे जब हम केंद्र में थे, तब जाकर के कोई बात कहते थे कि यहाँ होना चाहिए। तो ये आपका एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, आप जान लीजिए। तो इनको हम लोगों ने फिर कहा, हम यहाँ तो सब मंत्रियों थे हम, लेकिन इनको फिर से पिछली बार हमने कहा कि आप वही हुआ, इनकी इच्छा हुई तो अभी कर रहे हैं। तो काम बहुत आगे बढ़ेगा। और आप जान लीजिए हम लोग तो भाजपा के साथ थे, बीच में इधर उधर हम लोगों को कर दिए, सब गड़बड़ किया, वो सबको छोड़ दिया, खाली गड़बड़ करता रहता है। हम लोग अब कभी नहीं इस करेंगे और भाजपा के साथ ही रहे हैं 1995 के समय से। सबसे हम कभी अब नहीं, अब मिल करके चलेंगे और काफी अच्छा काम हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
देश के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के लिए आप लोगों ने बताया अनेक जगहों पर केंद्र की तरफ से काम हो रहा। हम लोग साथ हैं, अब सब दिन के लिए साथ रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो अब तो हम यही चाहेंगे कि भाई पिछली बार भी जीते थे हम लोग काफी, तो हम तो यही चाहेंगे कि बिहार में 40 सीटें हम लोग जीत जाएं और देश भर में 400 सीट जीते। और आप जान लीजिए फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने और देश का विकास हो। तो हम तो यही कहने आए हैं कि भाई दिनेश चंद्र यादव जी को फिर भारी मतों से विजयी बनाइए और पहले जितना वोट से जिताए थे उससे ज्यादा वोट से इनको जिता दीजिए, यही हमारा आग्रह है। साहब हम इसके लिए कहने आए हैं। हम तो कभी भी कोई तरह का दिक्कत होता आते ही रहते हैं, आगे भी जब कभी कोई बात होगा तो कहाँ पर कोई दिक्कत है सब देखने और करने के लिए तो हम आएंगे ही। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई दिनेश चंद्र यादव जी को जिताइए। तो जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, अरे पूरा हाथ उठा के बताइए। तो चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनका हम अभिनंदन करते हैं। आइए चलिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो दिनेश चंद्र यादव जी को आप जिताइएगा और कहीं भी कोई तरह की कोई दिक्कत होगी उसके लिए हम उसको समाधान करेंगे और सब तरह से सब काम करेंगे। इसलिए सब लोग बुलंद होकर के आज जो शुरू से हम काम किए हैं तब भूलिएगा मत। 18 साल पहले कुछ नहीं था, हम काम किए तो कम उम्र वाला को भूले नहीं। तो जितनी महिलाएं आप सब लोग कहेंगे कि सब अपने बाल बच्चों को एक एक चीज याद करा दीजिएगा, हर तरह से लोगों को याद रहे और एक एक तरह से एक एक काम किया जाएगा। आप करेंगे तो हम ही लोग, कोई इधर उधर का बात करेगा तो दूसरे को देगा, वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों ने आश्वस्त किया है दिनेश चंद्र यादव जी को जिताने का, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी सेवा में हम लोग कभी जो भी करना होगा जरूर करते रहेंगे। और आपने आश्वस्त किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। अरे तुम बोल रहे हो, आओ नहीं इधर, क्या बात है पूरा बोलो यहाँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।